हेलो दोस्तों, बात करते हैं हमारा संक्षिप्त इतिहास। संक्षिप्त अवलोकन में बी पे है हमारा ऐतिहासिक संक्षिप्ति। लाखू गुफा, लुएथाप व पीठसाल पुरा स्थल स्थित हैं अल्मोड़ा में। ग्वारख्या गुफा की मिनी गुफा, मलारी गांव आदि पुरा स्थल स्थित हैं चमोली में। राज्य के प्रग ऐतिहासिक पुरा स्थल में 5.2 किलो का सोने का जो मुखौटा मिला, वह मिला मलारी गांव चमोली में। किस स्थल से नीले रंग के शैल चित्र मिले हैं? ये मिले हुडली उत्तरकाशी में। 8 ताम्र मानव कृतियों की प्राप्ति हुई है बनकोट पिथौरागढ़ क्षेत्र से। किस प्रयाग ऐतिहासिक स्थल के शैल चित्र में योग मुद्रा में मानव का चित्रण किया गया? ये किया गया फलसीमा अल्मोड़ा में। 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण किस शैल चित्र में किया गया? कसार देवी अल्मोड़ा में। उत्तराखंड के आग इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं पौराणिक ग्रंथ। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए कहा गया है देवभूमि एवं मनुष्यों की भूमि। किस ग्रंथ में उत्तराखंड के क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त किया गया है? ऐतरेय ब्राह्मण में। स्कंद पुराण में उत्तराखंड क्षेत्र की सर्वाधिक चर्चा है। इस क्षेत्र का क्या नाम दिया गया है? मानसखंड या केदारखंड। हरिद्वार माया क्षेत्र से लेकर हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को उत्तराखंड स्कंद पुराण में क्या कहा गया है? इसे कहा गया है केदारखंड या गढ़वाल क्षेत्र। मतलब केदारखंड कहा गया है या हम गढ़वाल क्षेत्र को बोलते हैं। स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से लेकर कालीगिरी तक के क्षेत्र को कहा गया मानसखंड, यानी ये वर्तमान का कुमाऊं क्षेत्र। मानसखंड और केदारखंड के संयुक्त क्षेत्रों को पुराणों में कहा गया है उत्तरखंड, ब्रह्मपुर या खसदेश। पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है हिमवंत। गढ़वाल क्षेत्र को पहले कहा जाता था बद्रिकाश्रम क्षेत्र या तपोभूमि और केदारखंड। मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान धनाधिपति कुबेर की राजधानी थी अलकापुरी में। गणेश, नारद, मुचकुंद, व्यास स्कंद गुफाएं स्थित हैं बद्रीनाथ के पास। भगवान राम ने अपने अंतिम समय में किस स्थान पर तपस्या की थी? देवप्रयाग में। बाणासुर की राजधानी थी ज्योतिषपुर में। अपने अंतिम समय में लक्ष्मण जी ने यहाँ कहाँ तपस्या की थी? तपोवन टिहरी गढ़वाल। केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में कहा गया भृंग तुंग। महाभारत के किस पर्व में लोमस ऋषि के साथ पांडवों की बद्रीनाथ की यात्रा का वर्णन मिलता है? वन पर्व में। महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी श्रीनगर में। प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में कौन से 2 विद्यापीठ थे? बद्रिकाश्रम और कर्णाश्रम। दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है कर्णाश्रम पौड़ी से। किस नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा? उसी सम्राट भरत का जन्म कहाँ हुआ? यानी कर्णाश्रम में हुआ। कालिदास के अपने महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कहाँ की थी? कर्णाश्रम में। कर्णाश्रम किस नदी के तट पर स्थित था? मालनी नदी के। प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में खस जातियाँ, इन्हें आर्य भी कहा जाता है, की प्रधानता थी। इनका समय में अधिक हुआ बौद्ध धर्म का प्रचार। गढ़वाल क्षेत्र का वह कौन सा नगर है जिसको गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है? कोटद्वार। कुमाऊं का पौराणिक नाम है मानसखंड। पौराणिक काल के बाद के ग्रंथों में कुमाऊं क्षेत्र के लिए प्रयुक्त नाम है कुर्मांचल। कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख किस पुराण में मिलता है? स्कंद पुराण में। किस पुराण में कुमाऊं क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, नाग आदि जातियों के निवास करने का उल्लेख मिलता है? ब्रह्म या वायु पुराण में। किस ग्रंथ में इस क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, तंगव, कुलिंद, खस आदि जातियों के निवास का उल्लेख मिलता है? महाभारत में। अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर में किसके निवास की पुष्टि होती है? यक्षों के। कुमाऊं क्षेत्र में स्थित अनेक नाग मंदिरों में से पुष्टि होती है इस क्षेत्र में नागों के निवास की। सबसे प्रसिद्ध नाग मंदिर बीनाग या बेनी नाग अवस्थित हैं पिथौरागढ़ में। कुमाऊं क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ खस्सों के समय। कालसी, लाखा मंडल, सिरोली मंडल, माणा आदि जगहों से मिले शिलालेख। अल्मोड़ा की मुद्राओं में जिन कुनिंद शासकों का नाम मिला वो हैं आसेक, गौमित्र, हरदत्त और शिवदत्त। देहरादून के कालसी से 257 ईस्वी पूर्व का एक पाली भाषा का शिलालेख मिला है जो कि है अशोक के टाइम का। लाखा मंडल से प्राप्त शिलालेख राजकुमारी ईसरा का है। त्रिशूल लेख प्राप्त हुआ है हमें गोपेश्वर और बाड़ाहाट से। पांडुकेश्वर, कंडारा, चंपावत, बैजनाथ से किनके ताम्रपत्रीय लेख मिले हैं? ये मिले हैं कार्तिकेयपुर राजाओं के। कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्र मिले हैं वो हमारे
तीन प्रकार के हैं, है ना। एक अंगमोग भूति प्रकार है, एक अल्मोड़ा प्रकार है और एक छत्रेश्वर प्रकार, ठीक है। सॉरी, कुणिंद राजाओं के, कात्यूरियों के नहीं, कुणिंदों के हैं। कत्यूरियों के नहीं, ये होंगे कुणिंदों के। क्या मिली है? मुद्राएं मिली हैं, ताम्रपत्र नहीं, मुद्राएं मिली हैं। तो जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि अल्मोड़ा की मुद्राओं पर जिन कुणिंद शासकों का नाम है वो है आसेक, गौमित्र, हरदत्त और शिवदत्त। ये दरअसल में अल्मोड़ा की मुद्राएं हैं। वैसे अल्मोड़ा में कुल इनकी और अलग 8 प्रकार की मुद्राएं कुल मिली थी इनकी। चलो नेक्स्ट, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी कुणिंद शक्ति, है ना। किस अभिलेख से पुष्ट होता है कि कुणिंद लोग मौर्यों के अधीन थे? ये कालसी शिलालेख से होता है। कुणिंद वंश के सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? अमोघ भूति। पहली शती ईस्वी पूर्व अमोघ भूति की मृत्यु के बाद इस क्षेत्र पर किसका अधिकार हो गया? शकों का। कुमाऊं क्षेत्र में शक संवत का प्रचलन और अल्मोड़ा में सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ये शकों ने कराया। शकों के बाद राज्य के तराई क्षेत्र पर किसका अधिकार हुआ? कुषाणों का। 6वीं शती के उत्तरार्ध में किसने उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया था? कन्नौज के मौखिरों ने। मौखिरों के बाद उत्तराखंड पर किस बाहरी राजवंश का सत्ता स्थापित हुई? वर्धन वंश और हर्ष की। हर्ष के समय वेनसांग उत्तराखंड की यात्रा की थी। उसने इस राज्य को कहा था पो ली ही मो पू लो ब्रैकेट में ब्रह्मपुर। वेनसांग ने हरिद्वार को क्या कहा और उसका क्षेत्रफल कितना बताया? मो यू लो, मयूरपुर और 20 ली। उत्तराखंड के किस राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? कार्तिकेयपुर राजवंश। 700 ईस्वी से लगभग 1550 ईस्वी तक शासन करने वाले कार्तिकेयपुर राजवंश की पहले 300 वर्षों तक राजधानी चमोली के कार्तिकेयपुर नाम के स्थान पर थी। उसके बाद राजधानी बनाई गई बागेश्वर के बैजनाथ। कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा थी संस्कृत। आदिगुरु शंकराचार्य का उत्तराखंड में पदार्पण हुआ था कार्तिकेयपुर शासकों के काल में। आदिगुरु शंकराचार्य ने 820 ईस्वी में अपने शरीर का त्याग किया था केदारनाथ में। कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रथम परिवार वंश का प्रथम राजा कौन था? बसंत देव के बाद कार्तिकेयपुर राजवंश पर किस परिवार वंश की सत्ता स्थापित हुई? खरपर देव वंश की। खरपर वंश के बाद निम्बर वंश की। निम्बर किस मत का था? ये शैव मत का था। निम्बर वंश का कौन सा शासक था जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने की कोशिश की था? निम्बर का पुत्र इष्टगण। जागेश्वर में किस शासक ने नवदुर्गा, महेशमर्दिनी, लकुलीश तथा नटराज आदि मंदिरों का निर्माण कराया? इष्टगण ने। पांडुकेसर के ताम्रपत्र में किस शासक को कलिकलंक पंक में मग्न धरती के उद्धार के लिए बारह अवतार बताया गया? यह इष्टगण का पुत्र है ललित सूर्यदेव को बैजनाथ का मंदिर बनाया था ललित पुत्र भूदेव ने। कार्तिकेयपुर राजाओं के बाद मध्यकाल में कुमाऊं क्षेत्र पर किन शासकों का आधिपत्य स्थापित हुआ? कत्यूर या कत्यूरियों का। कत्यूरी शासकों में अशांति देव वंश के शासक की राजधानी थी। इनकी पहले जोशीमठ, बाद में रणचूला कोट। अशांति देव वंश का अंतिम और अत्याचारी शासक कौन था जिसके समय तैमूरलंग ने हरिद्वार में आक्रमण किया? यह था ब्रह्मदेव। अशोकचल कौन और कहाँ का राजा था जिसने कत्यूरियों पर 1191 में आक्रमण कर उनसे कुछ भाग पर अधिकार कर लिया था? पश्चिमी नेपाल का था। 1223 ईस्वी में किस नेपाली शासक ने कुमाऊं क्षेत्र पर आक्रमण किया था? क्रचल देव ने। कुमाऊं क्षेत्र पर कत्यूरियों के बाद किसके नेतृत्व में 1216 में चंद वंश की सत्ता स्थापित हुई? थोहरचंद। 1563 ईस्वी में चंद वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा बनाई? बालदेव कल्याणचंद। चंद वंश का सबसे प्रतापी या शक्तिशाली राजा कौन था? बाज बहादुर चंद। कुमाऊं क्षेत्र में ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण की प्रणाली शुरू की थी चंद राजाओं द्वारा। चंद राजाओं का राज चिन्ह था गाय। चंदों और मुगलों का संबंध होने की जानकारी शाहनामा और जागीरनामा से मिलती है। कुमाऊं में चंद शासन का अंत कब और किसके द्वारा किया गया? 1790 में नेपाली गोरखाओं द्वारा। चंद वंश का अंतिम शासक था महेंद्र चंद। अल्मोड़ा शहर के मध्य स्थित मल्ला महल के किले का निर्माण किस चंद शासक ने कराया था? कल्याण चंद ने। अल्मोड़ा के पलटन बाजार में स्थित लाल मंडी किले जैसे फोर्ट मोइरा का निर्माण कराया था कल्याण चंद ने। अल्मोड़ा जिले में स्थित खगमरा का किले का निर्माण कराया था राजा भीष्मचंद ने। बाणासुर का किला चंपावत के लोहाघाट देवीधुरा मार्ग पर है। 8वीं शताब्दी तक गढ़वाल के छोटे छोटे 54 ठाकुरी राजाओं खशियों का शासन रहा। इन ठाकुरी राजाओं में सबसे शक्तिशाली राजा भानु प्रताप का संबंध किस गढ़ से था? चांदपुरगढ़ चमोली से। चांदपुरगढ़ में 888 ईस्वी से राजा भानु प्रताप के दामाद कनकपाल ने परमार वंश की नींव रखी जो कि था गुजरात का। गढ़वाल के परमार वंश का शासन 888 ईस्वी से कब तक रहा? अगस्त 1949 तक।
परमार वंश के किस शासन ने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ और देवलगढ़ से श्रीनगर स्थानांतरित की? अजय पाल ने। परमार शासकों को शाह की उपाधि किसके द्वारा दी गई? लोधियों के द्वारा। सर्वप्रथम किस परमार शासक ने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण की? बलभद्र शाह ने। राजा सुदर्शन शाह सूरत कवि की वह रचना जो कई खंडों में है वो है सभासार। किस मुगल शासक के सैनिकों द्वारा गढ़वाल आक्रमण के दौरान गढ़वाल राज्य की संरक्षिका महारानी कर्णावती ने उन्हें पकड़वाकर उनके नाक कटवा दिए थे? शाहजहां ने। महारानी कर्णावती को जाना जाता है नाक कटी रानी के नाम से। देहरादून के राजपुर नहर का निर्माण कराया था रानी कर्णावती ने। किस परमार शासक ने मुगल दारा सिखों के पुत्र सुलेमान सिखों को संरक्षण दिया था? पृथ्वीपति शाह ने। गढ़वाल शासक मानसा और महिपति शाह के समय कौन से हमले हुए थे? तिब्बती हमले। गोरखाओं के कुमाऊं अल्मोड़ा जीता था 1790 में। गढ़वाल पर गोरखाओं का प्रथम आक्रमण हुआ था 1791 में, जिसमें वे पराजित हुए थे। गोरखाओं को गढ़वाल पर 1803 में राजा पद्म शाह के शासनकाल में किसके नेतृत्व में विजय मिली थी? अमर सिंह थापा और हस्तीदल चौतरिया। गोरखाओं और गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह के बीच देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में अंतिम युद्ध कब लड़ा गया जिसमें राजा प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त हो गए? 14 मई 1804 को। किस गढ़वाल नरेश की मांग पर अक्टूबर 1814 में गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स ने गोरखाओं के विरुद्ध अंग्रेजी सेना भेजकर उन्हें पराजित कराया? सुदर्शन शाह के। गोरखाओं को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह से गढ़वाल पर कितना भाग धूर्ततापूर्ण तरीके से हड़प लिया? पूर्वी आधा भाग। आधा राज्य अंग्रेजी कब्जे में आ जाने के बाद गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ स्थापित की? इन्होंने की टिहरी में 1815 में। गढ़वाल को मुक्त कराने के बाद अंग्रेजों ने अप्रैल 1815 तक को कुमाऊं को भी गोरखाओं से जीत लिया और 28 अप्रैल 1815 को अंग्रेज कर्नल गार्डनर और गोरखा शासक अमर सिंह थापा के बीच कौन सी संधि हुई जिसके तहत गोरखाओं ने कुमाऊं गढ़वाल अंग्रेजों को सौंप दिए? संगोली की संधि। वह कौन सी सरकार थी जो संगोली संधि स्वीकार न करने के कारण फरवरी 1816 अंग्रेजों के आक्रमण का शिकार बनी और हारने के बाद 1816 में संधि स्वीकार की? ये थी हमारी नेपाल की गोरखा सरकार। कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखाओं के अत्याचारपूर्ण शासन गोरख्याली कर्मचौरा 25 वर्ष एवं 10 वर्ष। टिहरी रियासत को छोड़कर संपूर्ण उत्तराखंड को अंग्रेजों ने उत्तर पूर्वी प्रांत का हिस्सा बना दिया और इस क्षेत्र के लिए प्रथम कमिश्नर नियुक्त किया गया कर्नल गार्डनर को मई 1815 में। ब्रिटिश उत्तरांचल में को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग कब बनाया गया? 1902 में। अब बात करते राज्य में स्वतंत्रता आंदोलन की। राज्य का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव चंपावत के बिशुन गांव के कालू मेहरा को प्राप्त है। उन्होंने क्रांतिवीर नामक एक संगठन बनाकर आंदोलन चलाया था 1857 की क्रांति के दौरान। अल्मोड़ा में राजनीति संचेतना बढ़ाने के लिए डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 में हुई। राज्य की भाषा कुमाऊनी में प्रथम अखबार का प्रकाशन अल्मोड़ा से 1871 ईस्वी में हुआ। कलकत्ता अधिवेशन 1886 में उत्तराखंड से 2 ही लोगों ने भाग लिया, उनमें से एक थे हमारे ज्वालादत्त जोशी। राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की? पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने। राज्य में वन नीति के विरोध में व्यापक जन आंदोलन चला 1911 से 17 के मध्य। राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई 1912 में। तिलक व एनी बेसेंट के होम रूल लीग से प्रभावित होकर राज्य में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया। विक्टर मोहन जोशी, बद्रीनाथ पांडे, चिरंजीवी लाल, हेमचंद आदि ने। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने देहरादून की यात्रा 1916 में की। राज्य की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक समस्याओं पर विचार करने के लिए पंडित गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे आदि के प्रयासों से 1916 में गठित हुआ कुमाऊं परिषद। कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हुआ 1926 में। गढ़वाल क्षेत्र में बैरिस्टर मुकुंदी लाल और तथा अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के प्रयासों से गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना हुई 1918 में। अमृतसर में कांग्रेस 1919 में गढ़वाल के 2 नेताओं ने भाग लिया, जिनमें अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और मुकुंदी लाल जी थे। जनवरी 1921 को बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, चिरंजीवी लाल के नेतृत्व में 40,000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बागेश्वर की किस नदी में कुली बेगार प्रथा के संबंधित रजिस्टर को बहाकर कुली बेगार प्रथा का अंत कर दिया? सरयू नदी में।
1929 में गांधी और नेहरू ने कुमाऊं की हल्द्वानी, भवाली, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, कौशानी आदि स्थानों में सभाएं की थी। ये इन्होंने की थी 14 जून से 2 जुलाई तक। 1929 में गांधी जी गढ़वाल क्षेत्र में यात्रा की थी 16 से लेकर 24 अक्टूबर तक। कुमाऊं यात्रा के दौरान गांधी जी ने जिस स्थान पर कुछ समय यानी कि 12 दिन के लिए प्रवास किया और अनासक्ति योग के नाम से गीता की भूमिका लिखी, वो था कौशानी, बागेश्वर में। कौशानी को गांधी जी ने कहा भारत का स्विट्जरलैंड। 1930 में गांधी जी के 78 नमक सत्याग्रहियों में उत्तराखंड के 3 व्यक्ति थे, जिसमें ज्योतिराम कांडवाल, भैरव दत्त जोशी और गोरखावीर खड़ग बहादुर। अप्रैल 1930 में चंद सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में 2/19 गढ़वाल राइफल के सैनिकों ने निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार किया। इस घटना को कहा जाता है पेशावर कांड। चंद सिंह गढ़वाली को कितने समय तक जेल काटना पड़ा? 11 वर्ष 3 माह 18 दिन। 1930 के गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड में राज्य की कई उग्र राष्ट्रवादी युवक शामिल थे, जिनमें से मुख्य थे भवानी सिंह। चनौदा, सोमेश्वर, अल्मोड़ा में 1937 में गांधी आश्रम की स्थापना शांतिलाल त्रिवेदी ने की। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 5 सितंबर 1942 को खुमार नामक स्थान पर, जो कि सल्ट कांग्रेस का मुख्यालय था, अंग्रेजों की गोलियों से गंगाराम खीमादेव नामक 2 सगे भाई व चूड़ामणि शहीद हो गए थे। सल्ट की भूमिका को सराहना करते हुए गांधी जी ने इसे नाम दिया कुमाऊं का बारदोली। कुमार सल्ट क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर कुंती वर्मा, जीवंती, मंगलाद व रेवती आदि महिलाओं किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया था? बिश्नी शाह देवी। 1932 में राज्य के किस महिला आंदोलनकारी को जिंदा मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी किया गया? कुंती वर्मा को। 1941 में गांधी जी ने अपनी ब्रिटिश शिष्या सरला बहन हाइलावन को कौसानी भेजा, जहां पहुंचकर उन्होंने स्थापित किया लक्ष्मी आश्रम। लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी 2 कौन सी बहनें थीं जिन्होंने सर्वोदय का व्यापक प्रचार प्रसार किया? थी कमला और बसंती। गांधी जी की दूसरी विदेशी शिष्या मीरा बहन ने महिलाओं में जागृति के लिए ऋषिकेश में स्थापित किया पशुलोक। राज्य में स्वतंत्रता आंदोलन को गति देने के लिए 1871 में अल्मोड़ा में बुद्धि बल्लभ पंत के संपादकों में शुरू किया गया था अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन। अल्मोड़ा अखबार के बंद यानी कि मार्च 1919 में होने के बाद संपादक वैद्यनाथ पांडे ने सितंबर 1918 में कौन सा साप्ताहिक पत्र निकाला? यह था शक्ति। देहरादून के गढ़वाल यूनियन द्वारा 1905 में देहरादून से पंडित गिरजा दत्त नेथानी के संपादक में शुरू किया गया था गढ़वाली मासिक पत्र। भक्त दर्शन और भैरव दत्त के संपादकत्व में 1939 में लैंसडाउन पौड़ी से प्रकाशन हुआ कर्मभूमिका। 1941 में देहरादून से प्रकाशन हुआ युगवाणी का। कुली बेगार प्रणाली का अंत हुआ 13-14 जनवरी 1921 को। टिहरी राज्य आंदोलन की मांग की गई प्रजामंडल शासन की। टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान 1944 में भूख हड़ताल द्वारा सिरदे सुमन की मृत्यु हो गई। टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 1939 में। टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान सकलाना विद्रोह और कीर्तिनगर आंदोलन हुए थे। सकलाना विद्रोह तो हुआ था 1947 में और कीर्तिनगर आंदोलन हुआ था 1948 में। टिहरी का भारत में विलय हुआ था 1 अगस्त 1949 को। इसे उत्तर प्रदेश के एक जिले के रूप में जोड़ा गया था। डोला पालकी आंदोलन संबंधित है शिल्पकारों से। 1911 में दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था हरि प्रसाद टमटा ने। कनकटा बैल आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ है। कोटा खरा आंदोलन का उद्देश्य भूमिहीनों का भूमि वितरण करना है। राज्य के शराब विरोधी आंदोलन का अग्रणी भूमिका रही महिलाओं को। शराब विरोधी आंदोलन का नारा था नशा नहीं रोजगार दो। राज्य के विश्वविद्यालय आंदोलन कब शुरू हुआ? स्वतंत्रता के बाद। एक लंबे संघर्ष के आंदोलन के बाद राज्य में एक साथ 2 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी 1913 में। अब बात करते हैं राज्य निर्माण आंदोलन। उत्तरांचल पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम उठाई गई थी 1938 में। 1938 में देव सुमन ने दिल्ली में पृथक राज्य की मांग को लेकर गणदेश सेवा संघ का गठन किया था, जिसका नाम बाद में बदलकर हिमालय सेवा संघ हो गया था। हिमाचल और उत्तरांचल को मिलाकर एक बृहद हिमालयी राज्य बनाने के उद्देश्य से पर्वतीय विकास जन समिति का गठन किया गया था 1950 में। 1967 में रामनगर में पृथक राज्य हेतु पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? दयाकृष्ण पांडे। प्रताप सिंह नेगी व नरेंद्र सिंह बिष्ट को शामिल करते हुए पर्वतीय राज्य परिषद का पुनर्गठन कर पृथक पर्वतीय राज्य परिषद गठित किया गया 1973 में। 1970 में कम्युनिस्टों द्वारा
पृथक राज्य हेतु गठित किया गया था कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा। फिर 1972 में नैनीताल में गठित उत्तरांचल परिषद के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली स्थित बोट क्लब पर धरना दिया और नारा दिया दिल्ली चलो। राज्य के पृथक राज्य हेतु 1976 में उत्तराखंड युवा परिषद का गठन किया गया। इस परिषद के सदस्यों ने संसद के घेराव का प्रयास किया। 1978 में 8 पर्वतीय जिलों में मिलाकर एक राज्य गठित करने के उद्देश्य से डॉक्टर देवी पंत की अध्यक्षता में मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल का जन्म हुआ 25 जुलाई 1979 को। उत्तराखंड क्रांति दल के किस सदस्य ने अप्रैल 1857 में संसद में पत्र भेजा था? त्रिवेंद्र पंवार ने। भाजपा के शोभा सिंह जीना की अध्यक्षता में उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन हुआ था 30-31 मई 1988 को। पृथक राज्य आंदोलन से संबंधित सभी संगठनों को मिलाकर उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन द्वारिका प्रसाद उनियाल के नेतृत्व में किया गया 11-12 जनवरी 1989 को। 1990 में उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड राज्य के संबंधित प्रथम प्रस्ताव किसने रखा? ये रखा था जसवंत सिंह बिष्ट ने। पृथक उत्तराखंड राज्य के सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया? भाजपा ने। वामपंथी लोगों ने 1991 में गठित किया उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा। जुलाई 1902 में उपरांत के पृथक राज्य के संबंध में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किया गया तथा गैरसैंण को प्रस्तावित राजधानी घोषित किया गया। इस दस्तावेज को कहा गया उपरांत का पहला ब्लूप्रिंट। 21 जुलाई 1992 को काशी सिंह एरी ने गैरसैंण में प्रस्तावित राजधानी की नींव डाली और उसका नाम रखा चंद्रनगर। 1993 में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने राज्य की संरचना और राजधानी पर विचार करने के लिए गठित की थी कौशिक समिति। कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट 1994 में कहाँ राजधानी बनाने की सिफारिश की? गैरसैंण में। जून 1994 में मुलायम सिंह यादव सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में 50% सीटें आरक्षित घोषित करने के बाद ओडी के वायुवृद्ध नेता इंद्रमणि बडोनी, जिन्हें उत्तराखंड का गांधी भी कहते हैं, इन्होंने आमरण अनशन शुरू किया था। 1 सितंबर 1994 को खमीटा गोली कांड में, जिसमें लगभग 25 लोग मारे गए थे, उत्तराखंड में इतिहास में जाना जाता है काला दिवस। 2 अक्टूबर 1994 को दिल्ली में होने वाली रैली में भाग लेने जाते समय रामपुर तिराहे यानी मुजफ्फरनगर पर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा राज्य आंदोलनकारियों व महिलाओं के साथ अमानुषिक व्यवहार किया गया। 6 लोग शहीद हो गए और इस घटना को कहा गया क्रूर शासक की क्रूर साजिश। लाल किले की प्राचीर से किस प्रधानमंत्री ने सर्वप्रथम उत्तराखंड के गठन की घोषणा की? HD देवगौड़ा ने 15 अगस्त 1996 को। केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 27 जुलाई को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। 1 अगस्त 2000 को लोकसभा द्वारा तथा 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। इस विधेयक को राष्ट्रपति KR नारायण ने 28 अगस्त को अपनी मंजूरी दी और 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल का गठन हुआ। दिसंबर 2006 तक इसका नाम उत्तराखंड था और उसके बाद उत्तरांचल था और उसके बाद बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। राजधानी विवाद पर विराम लगाते हुए 3 नवंबर 2012 को मुख्यमंत्री बहुगुणा ने गैरसैंण में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की और विधानसभा भवन के निर्माण का निर्णय लिया। 14 जून 2013 को मुख्यमंत्री बहुगुणा ने भराड़ीसैंण में प्रस्तावित द्वितीय विधानसभा हेतु गैरसैंण में औपचारिक शिलान्यास किया, जबकि 9 नवंबर 2013 को भराड़ीसैंण में भूमि पूजन कर भवन निर्माण शुरू किया गया। उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर व महाराष्ट्र में भी 2-2 विधानसभा भवन हैं। अब बात करते हैं राज्य प्राप्ति में आंदोलन में जो लोग शहीद हुए थे। जीत बहादुर गुरुंग शहीद हुए थे 8 अगस्त 1994 को पौड़ी में। धर्मानंद भट्ट, गोपीचंद, परमजीत सिंह, रामपाल, भगवान सिंह सिरोला, भुवन सिंह, प्रताप सिंह व सलीम अहमद ये शहीद हुए थे 1 सितंबर 1994 को खमीटा में। धनपत सिंह, मदन मोहन ममगाई, बलबीर सिंह नेगी, जेठू सिंह उर्फ गुड्डू बालाघाट, राय सिंह बंगारी, हंसा धनाई, बेलमती चौहान व पुलिस उपाधीक्षक उमाशंकर त्रिपाठी शहीद हुए थे 2 सितंबर 1994 को मसूरी में। रविंद्र रावत, गिरीश कुमार भद्री, सत्येंद्र सिंह चौहान, सूर्य प्रकाश थपलियाल, राजेश लखेड़ा व अशोक कुमार कौशिक ये शहीद हुए थे 2 अक्टूबर 1994 रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर में। राजेश रावत, दीपक वालिया, बलवंत सिंह जगवाण व जयानंद बहुगुणा शहीद हुए थे 3 अक्टूबर 1994 को देहरादून में। अब बात करते हैं प्रताप सिंह बिष्ट शहीद हुए थे 3 अक्टूबर 1994 को नैनीताल में, जबकि पृथ्वी सिंह बिष्ट और राकेश देवरानी शहीद हुए थे 3 अक्टूबर 1994 को।
यशोधर बेंदवाल और राजेश रावत शहीद हुए थे 10 नवंबर 1995 को श्री यंत्र टापू श्रीनगर में। तो आज ये इतना ही। कल हम पढ़ेंगे सी भौगोलिक संरचना व प्राकृतिक आपदा संक्षिप्त।